Hey guys, a very welcome to you all here. So in today's video, we are going to continuing with the NumPy library that we are doing some time before. Yes, till now we have completed so many methods and so many operations using NumPy library. So now today moving forward for the next operation, that is slicing. How to do slicing using NumPy module in Python. Now for the slicing, the basic knowledge of you should be having regarding the array. If not, then please watch the previous video so you will might get clear with every each and basic concepts according to the array. Now, going forward for the slicing, that what does slicing means? How we can slice in an element? So, if we talk about the slicing, so it directly means that taking out some elements from one given index to another given index. Now how does it mean in the real life? अभी हमें इस चीज़ को एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी रिलेट करके इस कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे कि हमेशा अभी तक होता आया है हम मेरी वीडियोस में कि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको एक बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम अपने सिंटेक्स और अपने प्रोग्राम पे आते हैं. सो नाउ टेकिंग योर एग्जांपल. सो गाइस, जैसे आपके एरे के एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कोई एरे होता है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली इन दिस केस, फॉर एग्जांपल, यू हैव 10 chocolates. Out of those 10 chocolates, you have from serial number 2 to serial number 5 chocolates of dairy milk are there. Okay, now slicing का मतलब बेसिकली होता क्या है? What does slicing means? So slicing का मतलब ये है कि आपको एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आपको एक कुछ प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, आपको उसमें से कहा जाएगा कि आपको इस रेंज से या फिर वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो टेक आउट करना है, या पर्टिकुलर एलिमेंट का रेंज आपको दिया जाएगा, आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस एरे से बाहर निकालना है. वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग के ज़रिए. अभी स्लाइसिंग का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास एग्जांपल के लिए 10 चॉकलेट्स हैं. उस 10 चॉकलेट्स में से सीरियल नंबर, अच्छा एक चीज़ और, जैसे हम जब एरे पढ़ते हैं तो एरे में आपकी इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं. तो आपका कोई भी एरे आप जब नॉर्मली स्टडी करते हो तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक एरे है एज 5, 7, 8, 9. मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, जस्ट हम राइटिंग द एलिमेंट नंबर. जैसे आपको यहाँ पे एलिमेंट है 5, 7, 8, 9. सो एलिमेंट फिफ्थ इट इज़ एट इंडेक्स पोजिशन ऑफ 0. ये आपका स्लाइसिंग के केस में नहीं होता है. स्लाइसिंग के केस में क्या होता है, फिफ्थ क्या है, आपके इंडेक्स नंबर 1 पर है, तो कितने ओवरऑल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 4 वैल्यूज़ है. बट अगर आप 0 इंडेक्स से काउंट करते हो तो आपके 3 एलिमेंट्स ही यहाँ पे काउंट होते हैं. 0, 1, 2, 3, 9 इज एट इंडेक्स नंबर 3. सो यहाँ स्लाइसिंग में बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा. सो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे अपना जो स्लाइसिंग करेंगे. सो अभी हमें स्लाइसिंग करनी है, उसके लिए बहुत बेसिक चीज़ होती है गाइस समझना, कि जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल, लाइक 10 चॉकलेट्स यू हैव, आउट ऑफ दोज यू हैव टू टेक आउट ओनली द कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट फ्रॉम दोज 10 chocolates. In which serial number they are present, from index number 2 to index number 5. Now we have to take that out and we have to eat them. Now how we can do that? So for doing that, we will do only one thing, we can slice them. We are giving the particular range. In that range, excluding some numbers, we will be getting some numbers in array elements. So अभी एग्जाम्पल पे आते हैं. आई होप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो. डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल क्लियर इट. सो अभी आते हैं स्लाइसिंग के ऊपर. एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, हमें स्लाइसिंग के लिए एक पर्टिकुलर सिंडेक्स भी होता है. सो बेसिक चीज़ का ये है कि आपने जैसे लाइन नंबर 3 आप देख रहे हो, इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी. हम जब भी नंपाई को यूज़ करते हैं हम एस एन पी इसलिए लिखते हैं ताकि एन पी को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकें हर जगह. आई होप ये तो क्लियर होगा गाइस, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है जो मैंने पहले की कुछ वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन की हुई है. नाउ फॉरवर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्लाइसिंग. नाउ वी विल क्रिएट हियर एन एरे. अभी हमें एरे बनाना है. हाउ वी कैन क्रिएट दैट एरे? वी कैन क्रिएट दैट एरे बाई गेटिंग firstly creating an array name as a, or I am taking here
is equals to, then we will put parenthesis over there, then square brackets. So पहले मैंने एरे का नाम क्या डिसाइड किया है, ए आर, उसके बाद पैरेंथेसिस, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन हम यहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स ले रहे हैं. यहाँ पे गाइस जो भी मैं आपको एग्जांपल शो कर रही हूँ ये ओनली फॉर द 1D एरे, सो यू कैन प्रैक्टिस इट with others also. I will also show that, but not in this video, in the next coming video. So I'm taking any random numbers over here. You can take any numbers. In this you can see here overall 10 elements are present. Okay, 10 elements are present here according to the example of 10 chocolates. Okay, but it is not in a serial wise like you can see in the example. 1 2 3 4 5 is not like that. It is like 2 8 3 0 9 6 10 8 9 5. Everything is just a random numbers I have taken here. So now this is the very basic thing that we have done, that is creation of an array we have completed. अभी हमारा array create हो गया. Now what next we have to do? We have to just do now, we have to use the method to printing that array and slicing that. How we can do the slicing? So firstly we need to understand the syntax of slicing. So just explaining you start and then end. Guys, this is a basic syntax for if you wanted to if in any question you will get some range that you have given some range, that from this range to this range you have to find out these number of elements. So in that case you can use the syntax start end. Okay, now going forward for the example. अभी स्टार्ट एंड का मतलब क्या होता है? स्टार्ट में आपको वो वैल्यू लिखनी है, वो इंडेक्स नंबर लिखना है जिस इंडेक्स नंबर को आप हटाना चाहते हो. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा 10 चॉकलेट्स हैं आपके पास, ठीक है, फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 to 5. अभी जब मैं इंडेक्स नंबर 2 to 5 की बात करती हूँ तो ये आपका 1 पर है, ये आपका 2 पर है, ठीक है, 3 पर 3 हो गया, 0 किस पे हो गया 4 पे, 9 किस पे हो गया 5 पे, यानी कि जो 2 है 1 पर है. तो जैसे मैंने बोला कि मेरे को 2 to 5 जो है चॉकलेट्स जो डेयरी मिल्क की है मुझे वो अलग चाहिए. तो इसका क्या मतलब बनता है गाइस? डायरेक्टली मतलब बनता है कि आपको जो भी वैल्यू है, जो भी एलिमेंट है एट इंडेक्स नंबर 1, आपको उसको रिमूव करना है. सो क्लियर हो गया. जहाँ पे आपको स्टार्ट में एक इंडेक्स वैल्यू लिखनी है तो वहाँ पे आप लिखेंगे 1:5. हाउ वी कैन डू दैट? नाउ getting to the point. So firstly we will write print, then name of the array, then square brackets, done. Now we will write here 1:5. Now what does it mean and what output you will get while you execute this program? Okay, so print AR 1:5 डायरेक्टली मीन्स कि आपने जो भी 1 लिखा है, जो भी आपने स्टार्टिंग पोजीशन में जो भी आपने एलिमेंट के इंडेक्स नंबर जो लिखा है वो उसको एक्सक्लूड कर देगा और जो आपने लास्ट लिखा है उस इंडेक्स नंबर तक की वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा. ठीक है, तो जैसे मैं ये लिखती हूँ तो वैसे ही जैसे मेरे पास 2 to 5 मेरे चॉकलेट्स हैं कैडबरी की, डेयरी मिल्क की हैं, तो वो फर्स्ट वाले एलिमेंट को हटा देगा. अब कितना बचा? 5 इंडेक्स तक चाहिए हमें, हमारा डेयरी मिल्क है, तो वो वहाँ तक आपका वैल्यू प्रिंट करके दे देगा. सिंपल. नाउ रनिंग दिस. सो उसको जब हम रन करेंगे गाइस, अगर आप नॉर्मली लॉजिकली भी करते हो, उसको कोशिश समझते हो, तो अगर आप एलिमेंट 2 को हटाते हो तो क्या आएगा आपका आउटपुट? 8309. नाउ वी विल सी द आउटपुट हियर. So you have got 8309 means you have completed the learning of slicing in 1D array. When you have to give a particular range, you have completed that. So I hope guys that this concept is clear for the slicing. अभी slicing यहाँ ख़त्म नहीं हुई है. There are so many things to be know about the slicing. There are other different types of slicing are also available. So we will go to learn that also, but not in this video, in the coming video. So that's it for today guys. Meeting you in the next video. There we will learn so many different types of slicing. There will be a lot of fun with a lot of new examples over there. So bye bye guys. If you face any issue while understanding this, then please let me know in the comment section, or you can contact us on the pages that I am mentioning in the about section. Thank you guys.